दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा बहुत ख़ास और बेहतरीन फार्मूला बताने जा रहा हूँ होम्योपैथिक मदर टिंचर का, जिसको यूज़ करके आप बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं और आने वाले समय में वो समस्या ना हो उससे भी बच सकते हैं। जैसे स्किन की होने वाली समस्याओं से बचा सकता है, शरीर में कहीं गांठ बनने की टेंडेंसी को ख़त्म करता है, इवन गांठ बनी है तो उसको भी ये डिज़ोल्व करने का काम फार्मूला करेगा। पूरे तरीके से पूरे चैनल को प्यूरिफाई करता है, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करेगा, ब्लड के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बढ़ाएगा, लिम्फेटिक चैनल के थ्रू ड्रेनेज को इम्प्रूव करने वाला फॉर्मुलेशन है। साथ ही साथ में जो लिम्फ नोड्स में अगर कोई कंजेशन है उसको भी क्लियर करता है, पूरे लिम्फेटिक चैनल को एक्टिवेट करके इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का काम ये फॉर्मूला करेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फॉर्मूला बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छे तरीके से जब लगातार लेते हैं तो ये सिस्टम को क्लियर करता है, क्योंकि वही मदर टिंचर इसमें रखे हैं जो बहुत अच्छे प्रूव्ड मदर टिंचर हैं, साइंस बैक्ड मदर टिंचर है। और बहुत सारे पेशेंट पे मैंने लगभग इस फॉर्मूले को ट्राई किया है। कई बार हम इस फॉर्मूले में से 2 या 3 रेमेडी यूज़ करते हैं, कई बार पूरा फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। फॉर्मुलेशन की जो सबसे पहली रेमेडी है वो है लूफा बिंडल। एक्चुअली तुरई, जो तोरी या तुरई जो फैमिली होती है उसी फैमिली का ये प्लांट है। आप इसको जंगली तोरी के तरीके से भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन है, लिम्फेटिक ड्रेनेज को इम्प्रूव करता है और स्किन को, खासकर स्किन के केस में एलर्जिक कंडीशन है या म्यूकस मेम्ब्रेन में कहीं इन्फ्लामेशन है उसको जरूर क्लियर करने का काम करता है। लिम्फ नोड के ब्लॉकेज को ओपन करता है और स्किन में इरेप्शन है, जैसे एक्जिमा है, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, जैसे क्रोनिक एलर्जिक कंडीशन है, उसको क्लियर करने का काम करता है। स्किन में रैसेस पड़ते हैं, अर्टिकेरिया, उस सब कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मदर टिंचर हमें अपने कॉम्बिनेशन में लेना है। दूसरी रेमेडी है एजार्डी रेस्टा इंडिका, यानी कि नीम का मदर टिंचर। नीम बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है और अपोप्टोसिस को इंड्यूस कराने का काम करता है, यानी कि कहीं गांठ बनने वाली है उस प्रोसेस को रोकता है, और कोई गांठ बन गई है तो उसको क्लियर करने का काम भी करता है। टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है, टॉक्सिन को रिमूव करने का पूरा प्रोसेस को जो है बढ़ाता है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन की फाउंडेशन रेमेडी में से एक एजार्डी रेस्टा इंडिका या नीम को हम बोलते हैं। तो ये हमारा दूसरा मदर टिंचर रहेगा। कितनी क्वांटिटी में लेना है वो भी सब आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। थर्ड मदर टिंचर है बुरहैविया डिफ्यूजा का मदर टिंचर, यानी कि पुनर्नवा के नाम से जिसको हम जानते हैं। आयुर्वेदा में भी बहुत बड़े लेवल पे इस रेमेडी को लीवर क्लीनर, किडनी डिटॉक्सिफिकेशन रेमेडी के तरीके से जाना जाता है। किडनी डिटॉक्स, डायरेटिक है, बहुत बढ़िया, यूरिन के आउटपुट को बढ़ाता है, प्राइमरी एक्शन है इसका ये। और एंटी एडिमा रेमेडी, यानी कि शरीर में कोई सूजन है, स्वेलिंग की कंडीशन बन गई है, वाटर रिटेन कर रहा है, सोडियम का इम्बैलेंस है, तो उसको ये बहुत बेहतरीन तरीके से क्लीन करने वाला मदर टिंचर होता है। इसको भी हम अपने कॉम्बिनेशन में एज ए मदर टिंचर रेमेडी ले रहे हैं। नेक्स्ट मदर टिंचर है सरसा परिला का मदर टिंचर। स्मिलेक्स मेडिका के नाम से भी इसको जानते हैं। बहुत डीप लेवल पे जाके ब्लड को प्यूरिफाई करने वाली रेमेडी है, खासकर स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करेगी। क्रोनिक केस में टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, फर्दर आगे डिजीज को बढ़ने से बचाती है। जिद्दी और पुराने रोगों में बहुत बेहतरीन तरीके से इसको, सरसापरीला को यूज़ किया जाता है, खासकर स्किन के केस, रिकरेंट होने वाले इन्फेक्शन, रिकरेंट होने वाले फोड़े, फुंसी, बॉइल्स वगैरह, बार बार होने वाले कील मुहासे और हड्डियों में होने वाले दर्द में भी, खासकर रात में जो दर्द होता है उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से सरसापरीला काम करता है। सालों पुरानी समस्या जिसको बनी हुई है स्किन की, एलर्जी की, वहाँ इसको जरूर यूज़ करना चाहिए। ये हमारा नेक्स्ट मदर टिंचर था। नेक्स्ट मदर टिंचर है हमारा स्क्रोफलोरिया नोडोसा। बहुत अच्छा लिम्फेटिक क्लीनर है, ब्लड और लिम्फ दोनों को प्यूरिफाई करने का काम करता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज को बढ़ाता है, किडनी के आउटपुट को इंक्रीज करता है, माइल्डली डायरेटिक इम्पैक्ट है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, और सबसे बड़ी बात है कि स्किन में होने वाली समस्या और गांठ अगर बन गई है उनको डिजोल्व कराता है। चाहे वो लाइपोमा है, चाहे वो ब्रेस्ट में गांठ है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में, बहुत बेहतरीन रेमेडी है स्क्रोफलोरिया नोडोसा सभी टाइप की गांठों को पिघलाने के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू चीज़ों को एलिमिनेट कराने के लिए। साथ में जो ट्यूमर बनते हैं उनमें एंजियोजेनेसिस के प्रोसेस को कम करता है, यानी कि उनको बढ़ने को रोकता है। जो गांठ है, जो ट्यूमर है, उसको ज़्यादा बढ़ने से ये रोकने का काम करता है। इसको भी अपने मदर टिंचर में लेना है।
और लास्ट मदर टिंचर जो फॉर्मूले में रहेगा वो है एचिनेशिया का मदर टिंचर। एचिनेशिया होम्योपैथी में बहुत फेमस मदर टिंचर है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत ही नेचुरल एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटी पायरेटिक रेमेडी है, यानी कि बुखार को भी ठीक करता है। ये बार बार होने वाले इन्फेक्शन, चाहे वो टाइफाइड ही किसी को क्यों नहीं हो रहा है, बार बार जुरी होती है, अंदर बुखार नजर आता है, तो एचिनेशिया बहुत ही बेहतरीन दवाई इस केस में काम करने वाली होती है। दोस्तों ये सारे मदर टिंचर को आपको आपस में मिक्स कर लेना है। किस क्वांटिटी में मिक्स करना है? देखिए सभी मदर टिंचर को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे। मान लीजिए जैसे हमारे 6 मदर टिंचर है, 6 में से 5 मदर टिंचर को आपने 20-20 ml ले लिया, तो जो स्क्रोफ्लोरिया का नोडोसो का मदर टिंचर है, स्क्रोफ्लोरिया का जो मदर टिंचर है उसको 10 ml लेंगे, यानी कि बाकी मदर टिंचर से उसको आधा लेना है। बाकी को 30 ml लिया है तो उसको 15 ml ले लेंगे, बाकी को 10 ml लिया है तो उसको 5 ml ले लेंगे। इस तरीके से एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में आप इन सभी मदर टिंचर को आपस में मिक्स कर लेंगे। अब लेना कैसे है? लेने का तरीका, अगर एज ए प्रिवेंटिव लेना है, नॉर्मल डिटॉक्सिफिकेशन ड्रॉप के तरीके से लेना है, तो सीजनली, सीजन चेंज होने पे या चेंज होने से जस्ट पहले आप इसको ले सकते हैं, लगभग 1 महीने के लिए 10 बूंदे सुबह, 10 बूंदे शाम को। लेकिन अगर आपको कोई क्रोनिक समस्या है, कोई स्किन का इन्फ्लेमेशन है, स्किन की एलर्जिक रिएक्शन है, डर्मिटाइटिस है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो आप इसको 10-10 बूंदे दिन में 3 बार, और फिर आप लगातार 3 से लेके 6 महीने तक इसको आपको लेना है। लगातार आपको इसको इस तरीके से नहीं लेना है। जब हम किसी भी रेमेडी को ऐसे लेते हैं, पहले 2 से 3 महीने आप इसको सेम डोज में ही लीजिए, 10-10 बूंदे दिन में 3 बार। उसके बाद आपको इसको अगले 2 महीने के लिए दिन में 2 बार कर देना है। और जब आप इसको बंद करने का सोचते हैं तो दिन में 1 बार 10-10 बूंदे लेके लगभग 1 कप पानी में इसको ऐसे बंद कर देंगे। इस तरीके से इस मदर टिंचर को जब आप यूज करेंगे, साथ में आपकी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक रेमेडी सेलेक्ट होती है या जो भी आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग रेमेडी आती है, उसी के साथ इसको चला सकते हैं। अब मैंने इसको कहाँ कहाँ यूज किया है ये भी जानना बहुत जरूरी है। मैंने इसको एक्जिमा में यूज किया है, मैंने इसको क्रोनिक फंगल इन्फेक्शन में यूज किया है, लाइपोमा के पेशेंट में यूज किया है, और मैंने इसको ब्रेस्ट के ट्यूमर के पेशेंट में यूज किया है। इसके अलावा मैंने जो अलग अलग टाइप के ट्यूमर बन जाते हैं उन सब केसेस में मैंने इसको यूज किया, फाइब्रॉइड में भी यूज किया है। इन सब जगह ये काम करता है। साथ में रिकरेंट होने वाला बुखार, रिकरेंट होने वाला कोई स्किन की प्रॉब्लम, या बार बार होने वाले सर्दी जुकाम खांसी के पेशेंट को भी लगातार 2-2 3-3 महीने तक मैंने सिलेक्टेड रेमेडी या दूसरे फॉर्मुलेशन के साथ इसको यूज़ किया। इस तरीके से आप इसको यूज़ करिए और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको इसके मिलने वाले। दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक